मुझे ऐसा लगता है सिर्फ 2 इंसान के साथ ही धोखाधड़ी हुआ है और बाकी सारे ऑडियंस के साथ हुआ है, ठीक है। तो वो 2 इंसान, एक मनीषा भाभी है और एक अगला पार्टी, जो कि जो भी चीज़ें हुई थी शायद सगाई वगाई, तो इन लोगों का बोलना थोड़ा डाइजेस्ट भी होता है। लेकिन ये बाकी के जो इतना चढ़ाई किए जा रहे हैं उनका मेरे को लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है। और ये नहीं समझ में आ रहा है कि करता कोई और है, जस्टिफाई करने कोई और आ जाता है। भोपाल गए, थाने में गए, बहुत ऊंचे लाउड उसमें बात हुई या क्या हुई, आपको कैसे मालूम? आप क्या सेटिंग कर रहे थे वहाँ बैठ करके? लाउड में बात हुई, या तो जो लोग वहाँ गए हैं वही बता सकता है, या तो वहाँ का पुलिस बता सकता है, या फिर जो लोग गए हैं वो ऑब्वियसली उनके पास रिकॉर्ड्स होंगे। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस की हमसे एकदम जाति दुश्मनी है या कुछ है, जैसे कि आपको है कि कहीं से भी घूम फिर के इसी फैमिली तक, फैमिली का भी नाम रो रो के बोला गया था कि अब कहाँ गई वो फैमिली। तो भाई अब फैमिली वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको हजम नहीं हो रही है। और रही बात स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग, चैट्स, ये सब वायरल करने की बात जो आप कर रहे हो कि कुछ भी होगा एक के ही करने, तो पहले आप अपने साइड में जो बैठा हुआ इंसान है उसको कंट्रोल करो कि वो हर जगह जा जा करके कुछ ऐसी बातें बोले ही ना कि कोई और स्क्रीनशॉट लेके आए। स्क्रीनशॉट हर एक इंसान के पास अवेलेबल है दिखाने के लिए। मैं बोलूँ तो मेरे पास भी अवेलेबल है, हर एक इंसान के पास है। तो पहले आप तो अगर सोशल मीडिया से इतना खौफ है तो सोशल मीडिया पे इतना आप गंद मत मचाओ। और अगर जिनको भी हो रहा है कि भाई मेरी मत लाओ, मैं हर एक इंसान के लिए बोल रही हूँ कि आप ऐसी बात ही मत करो कि कोई ला दे तो आपको डर लगे। और आप बोल रहे हो घूम फिर के वो ही इंसान, तो ऐसे तो हम लोग भी बोल सकते हैं। अगर हमें किसी की धमकी आ रही है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप करा रहे हो, कॉल करा कर आके धमकी दिला रहे हो, हम भी कर सकते हैं ऐसे। और ये कोई कानून और ये कोई कार्रवाई नहीं चल रही है जिसमें सिर्फ भाई लग रहा है आप तो कानून को खरीद के एकदम जेब में रखे हो। मैं बोलूंगा जेल भरो तो जेल भर जाएगा, मैं बोलूंगा घसीट के लाऊंगा। अबे हिम्मत है तेरे में घसीट के लाने की? है हिम्मत? तेरे को घसीट के यहाँ लेके आ जाएंगे। घसीट के लाएगा तू? घसीटना जिसको है ना तेरे साइड में खड़ा है, तू उसको घसीट, लेकिन बराबर उतना ही तू अपनी बहन को घसीट। ठरकुल्ली का भाई, ठरकुल्ला बोलने में शर्म नहीं आई ना? ठरक भी उसकी तेरे बहन के सामने दिखी जो खुद ठरकुल्ली है। और ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक की पत्नी थी तो एक का होने वाला पति था, एक पति जाने के बाद, तो उनको अपनी ठरक कंट्रोल करनी चाहिए थी। दोनों के दोनों इक्वली है, तो अगर एक को ठरकुल्ला बोल रहा है तो तू भी ठरकुल्ली का ही भाई है। तेरे साइड में जो बैठी वो ठरकुल्ली ही है। तो घसीटना है तो एक हाथ से इसको घसीटना, एक हाथ से इसको घसीटना। देखते हैं हिम्मत है तेरे में अपनी बहन को हाथ लगा के दिखाने की घसीट के? पहले उसको घसीट जो तेरे पास में है, फिर यहाँ घसीटने की बात करना। इतना नहीं है ऐरा गैरा कोई भी आएगा और भौंक के निकल जाएगा यहाँ से। पीआर की तो खैर बात ही मत करो, क्योंकि 1 महीने कमेंट बॉक्स ऑफ रहता है और जब खुलता है तो सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं। ये तो हर कोई यूट्यूब पे समझ चुका है कि पीआर कितना किसको किसने पाल के रखा है। और ये सब स्टार्ट हुआ है आपके सो कॉल्ड पीआर और आपसे। मुझे नहीं पता आपका पीआर कौन है, लेकिन आगे वाला जो भी बंदा बोल रहा है, मैं तो भाई उसकी हर बात से कनेक्ट कर पा रही हूँ। जो भी आपका अब एक्स हो चुका है, फियांसे, मैं उनसे हर एक बात से कनेक्ट कर पा रही हूँ, बिकॉज उनके साथ जो चीज़ हुआ है वो सरासर गलत हुआ है और बहुत ज़्यादा ही मतलब डिप्रेसिव भी चीज़ें हैं और शर्मनाक चीज़ें भी हैं। तो उनके साथ हुआ है, उनकी चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। बट तुम लोग कितने ढोल, और सही में समझ में आ गया मेरे को लगा ना कि जब वो बंदा आया है तुम्हें अब बता रहा है अपनी चीज़ों को, तुम लोग तो पहले बड़ी शेर बन के आए थे, उसके बाद से 2 वीडियो के बाद तुम्हारा हो गया, यहाँ आ रहे हो यहाँ। और रही बात उम्र की कि आप बड़े हो, क्या हो, तू बड़ा है तो बड़ा होगा अपने लिए, अपने घर में, अपने खानदान में, ठीक है। तू ही लोग ये पूरे दुनिया को जन्म नहीं दिया है, तुम लोग ही सबसे बड़े नहीं हो, उससे बड़ा है, क्योंकि तुम लोग उसको बच्चा बना बना करके जो किए हो ना, कहाँ से क्या क्या किए हो वो तुम लोगों को अच्छे से पता है। शर्म तो इस बात की आ रही है कि भाई तुम्हें दूसरों की ठरक दिख रही है, अपनी बहन की ठरक नहीं दिख रही है। मेरे साथ वुमेन का खेलना मत। और अगर औरतों की बेइज्जती नहीं करते हो तो यहाँ पे वो औरत वाला कार्ड भी मत खेलना, मैं नहीं खेलूंगी औरत वाला कार्ड। और तुम भी अगर औरत की रिस्पेक्ट करते हो तो जैसे एक्सपेक्ट करते हो ना कि आगे वाली औरत अगर चप्पल जूता भी मारे तो तुम चुप रहोगे, तो चुप ही रहना। अगर मैं भी तुम्हें चप्पल जूता मार दूँ तो बोलना नहीं, मेरा आशीर्वाद लगेगा तुमको, औरत का आशीर्वाद लगेगा तो बहुत आगे जाओगे।
तुम लोग का जो ये डुअल फेस है ना, डुअल फेस, तुम्हारे एक एक इनबॉक्स आ जाए ना। इनफैक्ट तुम लोग जो प्रमोशन के लिए प्रचार लेते हो ना, प्रमोशन के लिए, वो भी हड़प के रखते हो तुम लोग। प्रूफ मेरे पास है। मुंह बस बंद किया है और सिर्फ एक जन का तुम लोगों ने बंद किया है। मेरे को तो डर भी नहीं लगता। जो कानून की धमकी दे रहे हो, ये कौन सा कानून का तुम लोग खुद पालन नहीं कर रहे हो। बात ये थी, कोई एफआईआर, केस, कचहरी ये सब नहीं हुआ है। बस एक कंप्लेन थी कि हम लोग कुछ भी, हम लोग नहीं, एक इंसान कुछ भी प्राइवेट चीज़ों को लीक ना करे, जो कि उस वाले पार्टी से भी थी कि आप भी कुछ नहीं करोगे, ये भी कुछ नहीं करेगा। तो आप क्यों अब आ रहे हो कूद कूद के। पुलिस वालों ने हमसे क्या वो किया है, हमसे क्या नहीं किया भाई, उसका भी रिकॉर्डिंग होता है। और वहां तो मेरी पूरी परिवार ही गई थी, सारे लोग कैमरा लेके ही गए थे, तो सबको पता है। वो भी चाहते हो क्या आपकी थाने की भी रिकॉर्डिंग आ जाए कि क्या क्या दिया है, और प्रूफ में सिर्फ जो लिया है दिया है वही चीजें याद आ रही हैं। भाई थोड़ा सोच समझ के बात किया करो, इतना ही वो है। हम तो भाई अपना मोनेटाइजेशन ऑफ करके बना देंगे, क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना मोनेटाइजेशन तुम लोग ऑफ करो, तब बताना। पैसे की बात तो कोई करना ही मत। जो भी यूट्यूब पे है सब डॉलर ही छाप रहे हैं, सब कोई, हम हैं, आप है, कोई भी है, वो डॉलर ही छाप रहा है। वरना तुम लोग आमने सामने कॉल करके बात नहीं कर लोगे। पहले भी आपने कॉल किया था ना, जब मैं बोल रही थी कि हाँ कुछ होता है, बात होता है, तो आप प्रूफ इकट्ठा करते हैं। आप तो भाई बोलो ही मत। मतलब तुम्हारे जैसा भाई मैंने दुनिया में नहीं देखा है, जो अपनी ही बहन की चीज़ों को छुपाने के लिए हर चीज़ कर रहा है। मैं बहन हूँ, इतना जिगरा रखती हूँ कि जब भाई गलत है तो मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ चलो ये चीज़ गलत है। लेकिन तुम मेरे से ऑन कॉल बात किए, मैंने बोला कि तुम अपना क्रॉस चेक कर लो। तुम लोग तो 5 दिन में सीडीआर निकाल रहे थे ना, दूसरे को भी बोला था तुमने कि सीडीआर निकाल के दे देंगे। कहाँ गया भाई, तू कोर्ट कचहरी घूमते रहता है क्या। सिर्फ थोड़ा सीडीआर वीडीआर निकालने की भी कोशिश करो, अपनी बहन की पता चल जाएगा तो फिर इतना मोहल्ले में हल्ला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें तुम्हारे ही घर से निकल के आती हैं, सारी चीजें। और तुम लोग रिकॉर्ड ही क्यों करते हो बे ऐसी ऐसी चीज। रोना नहीं, रोना नहीं। अब अपने रोने पे आए तो मेरे को माइग्रेन है, मेरे को साइग्रेन है। दूसरी बंदी की जो हालत तुम लोगों ने की है ना, जब चीजें ठीक हुई, जैसे ही घाव भरने लग गया, फिर उधार दिया कि ले खुश कैसे है तुम लोग। और हम लोग कहीं से भी नहीं आ रहे थे, ना इन्वॉल्व हो रहे थे। तुम लोगों ने बैठ के बोला कहाँ है वो परिवार, कहाँ है वो परिवार, तो आ गई परिवार। बेटी है, बेटी है, बेटी है। तुम लोगों को मैं पूरी दुनिया की छोड़ो, पूरी दुनिया की छोड़ो, मेरे को 2 इंसान जो सच में दुख लगा है, मनीषा भाभी हैं एक, और एक अगला बंदा है जिसके साथ चीज़ें गलत हुई हैं। अगर तुम लोगों को इतनी खुशी है ना, तुम इतनी, पता है ये चीज़ें कब की ख़त्म हो चुकी होती, अगर तुमने सिर्फ एक सॉरी बोल दिया होता जिसके साथ तुमने गलत किया है उसके साथ। रही बात हमारे सॉरी बोलने की, अगर मेरे फैमिली मेम्बर में से किसी के भी हाथ से अगले वाले बंदे के साथ धोखाधड़ी हुआ है, उसके लिए हम लोग, शर्मनाक चीज़ है, और हम लोग उसके लिए, मैं तो सॉरी फील करती हूँ भाई। मेरी गलती नहीं है, मेरे फैमिली मेम्बर में किसी की भी है। लेकिन तेरे पास इतना गट्स नहीं है कि तू जिसके साथ आँख के नीचे बैठ करके तू धोखा कर रही थी, तू एक बार भी बोल दे मनीषा आई एम सॉरी, वो बात वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन नहीं, तुम्हें हर बार प्रॉब्लम सिर्फ मनीषा के नाम से है। तो मैं बस इतना ही बोलती हूँ, अगर तुम्हें लगता है ना कि तुमने मनीषा भाभी के साथ कुछ नहीं किया है, तो बस दिल से दुआ है, तुम्हारे घर में भी बेटी है, और जो लाइफ, जो खुशी तुमने मनीषा भाभी को दी है, वो कहीं तुम्हारे सामने भी ना आ जाए, क्योंकि तुम्हारे अकॉर्डिंग तो मनीषा के साथ कुछ हुआ नहीं है, वो दुखी ही नहीं है। तो भगवान करे वैसा दुख तुम्हारे भी फैमिली में ना आए। जो खुशी तुम्हारे अकॉर्डिंगली मनीषा भाभी को मिल रही है, वो तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं, उनके सामने भी आ सकती है वो खुशी। तुम्हें लगता है ना कि ये लोग बहुत खुश है, ढोंग कर रहे हैं, भगवान करे वो खुशी तुम्हारे भी घर, तुम्हारे भी बच्चों को नसीब हो। ये बद्दुआ नहीं है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं गलत भी नहीं बोल रही हूँ। जो आपने किया है वो आपके सामने आएगा, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से आएगा। आपको इतनी भी डर नहीं लगती कि आपकी एक बेटी भी है यार, उसका तो सोच लो, उसका सोच लो। और रही बात मैडम के लिए, तो मैं ये वीडियो बना ही नहीं रही हूँ, ठरकुल्ली के भाई के लिए बना रही हूँ मैं, कि अगर आगे वाले को ठरकुल्ला बोल रहा है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट अपनी बहन को भी ठरकुल्ली बोलना, ए ठरकुल्ली चाय देना, ऐसे बोलना, बराबर एकदम मैच कर जाएगा। और तुम्हारी तो भाई कहानी छोड़ दो। और सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शुभचिंतक ही तुम्हें सिर्फ मैसेज देते हैं? हमारे तक भी आता है भाई, हमारे तक भी आता है। वही चीज़ें तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि कैसे शांत है भाई, पूरी फैमिली कैसे शांत है, और कैसे चीज़ें अच्छे से जा रही हैं फैमिली में। हो गया, इतनी सी भी शर्म बाकी है ना, तो जो 2 इंसान के साथ तुम लोगों ने गलत किया है, जो 2 इंसान के साथ, उनसे सॉरी बोलो और आगे बढ़ो अपनी अपनी लाइफ में।